सो हे वीवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीवर्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जी हाँ, आपने सिस्टम पहले शायद पढ़ा होगा, कुछ न कुछ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इस बात का मैं दावा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार, आज अपना टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको पता है दुनिया में हर जिंदा इंसान सांस लेता है। सांस वो बीवी वाली सांस नहीं, सांस ब्रीदिंग वाली सांस, है ना। तो यहाँ पर हम बोलने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे आप सांस लेते हैं, फिर आपकी बॉडी में वो हवा जाती है तो उसका होता क्या है। तो आइए बात करते हैं पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप उस इमेज को ध्यान से देखिए। सो ये वो इमेज है जो आपको बहुत ध्यान से देखना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक तो आपकी नाक की ओपनिंग होती है, यहाँ पे आपके से एक नाक की ओपनिंग होती है, इसको आप क्या बोलते हो? नॉस्ट्रिल। ये जो आपके नाक की ओपनिंग होती है इसे आप नॉस्ट्रिल बोलते हो। और आपके नाक में कैविटी होती है जिसे आप नेज़ल कैविटी कहते हो। क्या कहते हो? नेज़ल कैविटी। एंड नेज़ल कैविटी के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ तक आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है आपको? ये इसको अपन क्या बोलते हैं? So this is your voice box known as larynx। इसको बोलते हैं larynx, your voice box। आप जो बोल पा रहे हैं सिर्फ इसकी बदौलत यहाँ से साउंड निकलती है। आपके यहाँ पर ना एक वॉइस बॉक्स है, उस वॉइस बॉक्स की वजह से ही आप बोल पा रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। बताऊंगा, अभी मैं पूरा बताऊंगा, सब्र करो, रुको ज़रा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या है आपके पास। और ये दो हो गए आपके गुब्बारे, लंग्स। अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है? आपके पास दो नेज़ल मतलब नॉस्ट्रिल है, नेज़ल कैविटी है। देन आपके फिर पीछे हम पढ़ते हैं, आगे बताऊंगा, फेरिंग्स हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद बारी आती है किस चीज़ की? उसके फिर आपका आता है क्या? आपका लैरिंग्स आता है, जहाँ से आप बोल पाते हैं। देन ट्रैकिया आता है। देन उसके बाद आपके लंग्स आते हैं। यही होता है। अब ज़रा एक इमेज आप और देखिए, ये इमेज आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रही है जो आपको चाहिए समझने के लिए। देखो, साफ दिखा रहा है। ये नोज़ हो गया, ये नॉस्ट्रिल हो गया, नॉस्ट्रिल। और ये हो गया नेज़ल कैविटी, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉमन सा एरिया आता है जिसे बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। So this is the common point where food and oxygen, or you can say air, both meets। तो जहाँ पे आपके फूड और एयर दोनों मिलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन फेरिंग्स बोलते हैं। एंड देन बिलो द फेरिंग्स देयर इज़ अ टू डिफरेंट पाथ। वन इज़ ईसोफेगस, माने हम दिखाए नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ ईसोफेगस को थोड़ा सा यहाँ पे अलग कलर से। सो दिस इज़ द ईसोफेगस। तो आपके ये फूड की पाइप है, इसके पीछे माने यहाँ पर आपके मतलब गर्दन में नहीं, इसके जस्ट पीछे क्या है? आपके फूड पाइप है। सो दिस इज़ द फूड पाइप, रेड वाली, है ना। और ये जो आप इसके अलावा जो दूसरा रास्ता देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज़ द ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। तो अगर आप ट्रैकिया को देखेंगे तो ट्रैके की ओपनिंग होती है, ट्रैके की बिल्कुल टॉप की जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। बॉटल होती है, बॉटल जब ढक्कन खोलते तो ओपनिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ट्रैके की सबसे ऊपर एक ओपनिंग है, हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। एंड दिस ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप नॉन एज एपिग्लॉटिस। तो ट्रैके की सबसे ऊपर की जो ओपनिंग होती है वो कवर होती है एक कर फ्लैप से, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। सो एपिग्लॉटिस
covers the glottis, opening of trachea. And then आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आता है आपका वॉइस बॉक्स आता है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, दिखाया नहीं गया डायग्राम में। उसके बाद आप देखेंगे ये जो चीज़ आप देख रहे हो, दिस इज़ द ट्रैकिया। ट्रैकिया यू कैन से दिस इज अ विंड पाइप, जैसे आप बोलते हो फूड पाइप, अ पाइप विच कैरीज फूड, ऐसी अ पाइप विच कैरीज विंड नॉन एज विंड पाइप। सो दिस इज द ट्रैकिया, सो दिस इज योर विंड पाइप। ये जो है ये ट्रैकिया जो आप गले पकड़ पा रहे हैं ना, दिस इज योर ट्रैकिया, ठीक। सो यहाँ पे ये ट्रैकिया हो जाता है आपका। चलिए अच्छा अच्छा रहे आप। और ट्रैकिया के अंदर आपको ऐसे लाइन मिलते हैं बहुत सारे, देख रहे लाइन, these are the rings present on the trachea. So trachea has a ring which is incomplete. You know why incomplete? Because behind the trachea there is a food pipe known as esophagus, and just because of esophagus the dorsal wall of trachea is attached with the ventral wall of esophagus. I mean to say कि जो ट्रैकिया की जो पीछे वाली वॉल होती है वो ईसोफेगस की फ्रंट वाली वॉल से ऐसे चिपकी होती है। तो आप कभी भी यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पीछे फिंगर है। इसी तरह से यहाँ पे एक रिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं कार्टिलेजियस रिंग और सी रिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ, समझदार हो, बारह बताई नहीं जाती, इसको बोलते हैं C-ring. Okay, and when the trachea divides it forms bronchi. It forms bronchi. So this is your bronchi. So this is the bronchi, and you can say this is the primary bronchi. And when the primary bronchi divides it forms secondary bronchi, and when secondary does the same then आपको पता है third बनेगी, then quaternary, ऐसे चलती रहती है। And in the last segment, माने जब ब्रोंकाई डिवाइड होती चली जाएगी, जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ में एक स्टेम होता है, वो दो बनाएगा, उससे 4, 6 और हर बार डाली पतली होती चली जाएगी। उसी चीज़ को उल्टा कर दो, अपने लंग्स में लगा दो भैया, वही आपके लंग्स का हिसाब है, ठीक है, वही सेम चीज़ आपके लंग्स के साथ होता है, अलग नहीं होता है। तो ये चीज़ होगी आपके कहानी के साथ, ठीक। तो अच्छा, जैसे पेड़ में क्या होता है, जब डालियाँ जब बनती हैं तो एंड में जाके ना उस पर डालियों पत्तियाँ लगी होती हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे जब ब्रोंकाई से लाइक समझ लो ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होते हैं, माने ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से और ब्रोंकाई फिर आते हैं एंड में क्या, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स के पास जाके ऐसे लगे होते हैं ढेर सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हो एल्वियोलाई। इसे आप क्या बोलते हो, एल्वियोलाई। सो दिस इज एल्वियोलाई। सो तो एल्वियोलाई के अंदर क्या हुआ, एल्वियोलाई के अंदर एयर आती है, बलून है ये। अच्छा, लंग्स को सहारा चाहिए, ज़िंदगी में हर एक को सहारा चाहिए, आपको भी चाहिए होगा, मुझे तो नहीं चाहिए, इनको चाहिए। तो इनको चाहने के लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करते, जैसे मैं इस चेयर पे बैठा हूँ ना, ऐसे ये भी बैठते हैं, इस पर नाम क्या उसका, डायफ्राम पे बैठे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है ये वाली चीज़ होगी राइट लंग, ये वाली होगी लेफ्ट। के बोलते सर आप ऐसा क्यों, राइट तो ये वाला होगा ना। अरे भाई, जिसकी बॉडी का ऑर्गन देख रहे हो हमेशा उसका राइट लेफ्ट होता है। मतलब तुम किसी की बॉडी से ऑर्गन निकाल भी लो और अपनी चलाओ, यार ये कहाँ से जस्टिस है ना। अब जिसका बॉडी का ऑर्गन निकाला है तो बेचारे के तुम राइट लेफ्ट तो ले सकते हो। तो ये हुआ इसके बारे में। अच्छा, सवाल है कि भाई इसके बाद क्या होता है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि हमारे नॉस्ट्रिल, नेज़ल चैम्बर, देन फेरिंग्स, देन आपका लेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन आपके आते हैं अल्टीमेटली एल्वियोलाई। आप जब सांस लेते हैं, सांस कौन सी, हवा वाली, ब्रीदिंग वाली। तो जब आप सांस लेते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने दिखाया आपको ये लंग्स, रुको मैं दिखाता हूँ अलग कलर से, ये तो टिकेगा भी नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं बोर्ड वाली बनाऊँ वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड वाली बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि बोर्ड वाली ज़्यादा बेटर है तो हम उसको वो कर लेंगे, आपको लगता है ये बेटर है ये कर लेंगे। आपका रिव्यू ही हमारे लिए सब कुछ है। सो इसलिए बताएं आपको कैसा ये लग रहा है, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है आपको चल के आखिर में क्या बन जाने, ऐसे एल्वियोलाई बन जाने हैं ना। जब आप हवा लेते हैं
सांस लेते हैं तो एल्वियोलाई में हवा आती है। फिर सुनिए क्या होता है, जो दिल होता है ना, जो दिल होता है, दिल भेजता है इसके पास एक को कि जा भाई, और जितनी भी गंदगी तेरे अंदर है सब बाहर निकाल दे। तो इसमें CO2 होता है, ये ब्लड जाता है, जाने के बाद CO2 दे देगा किसको, एल्वियोलाई आप रख लो, और उससे क्या करेगा, उससे रख लेगा ऑक्सीजन की भाई ला मेरे को दे दे ऑक्सीजन। देखो कितना शान है, यहाँ से लेके दिल के पास आएगा। लेकिन क्या होगा, जो हवा बाहर से खींच, जो इसने बाहर से O2 लिया ना, वो O2 कहाँ जाएगी, वो O2 ब्लड में आ जाएगी और ब्लड दिल को मिल जाएगा, है ना। कितना शान है, दिल देगा ब्लड जिसमें CO2 होगा और लेगा कौन सा, जिसमें O2 होगा। तो एल्वियोलाई का काम सिर्फ इतना होता है कि वो जो आप सांस भरते हो वो उसमें जाती है और वहाँ से वो सारा ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाता है, और एल्वियोलाई आपके ब्लड से लेता भी है CO2, तो आपके बॉडी से CO2 को बाहर भी निकालता है, एक्सपेल आउट भी करता है। सो ये हो गया आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो इसमें ज़्यादा बोला जाए तो आपका ज़्यादा तो नहीं आएगा, आपको बस ये बेसिक इतना पता होना चाहिए कि हाँ आपके लंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी सांस लेने का प्रोसेस तो सिंपल है, ये अभी करे तो आप ये मान के चलें। एक बात और, यहाँ पे लंग्स के अंदर कैसे एल्वियोलाई से जाता है आपका गैस ब्लड के अंदर, तो इसका एक ही रीज़न है, वो है डिफ्यूजन। आपको पता है एक होता है गैस का डिफ्यूजन होता है। सो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन समझते हो, जब कोई भी पार्टिकल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन मूव करता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन के द्वारा जी ही ना गैस का ट्रांसफ़र होता है कहाँ, एल्वियोलाई से आपके ब्लड में, और ब्लड से एल्वियोलाई में भी सेम जाया करता है। तो ये था आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगे आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं लगे, अच्छा लगे, ठीक है, मैंने सीधा लाइक करके जा सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे वाला जी, टाटा बाय, शब्द है, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ VBN, ठीक। तो VBNs बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।